नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9th लेसन नंबर 7 ट्राइंगल्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ट्राइंगल्स जो चैप्टर है उसमें आज मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, एक्सियम 7.1, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और थियरम 7.1 कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, देखिए ट्राइंगल्स का शेप अब तक तो सबको पता है, वो ऐसा होता है। अब इसमें ट्राइंगल्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने ये पूछा ट्राइंगल्स कैसे दिखते हैं, तो ट्राइंगल्स एक जनरल ट्राइंगल ऐसे ही दिखता है। ट्राइंगल देखिए क्या आता है, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें 3 साइड्स हो, वो 3 साइड से एंक्लोज्ड हो। यानी कि ये फिगर देखिए, ये जो फिगर है ये 3 तरफ से बंधा हुआ है, 1 2 3, बस यही होता है ट्राइंगल। अब इसमें बात आती है कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ये देखिए। पहले तो हम कुछ भी सिंपल कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है और मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, और ये दूसरा स्क्वायर है, ये भी 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ऊपर से एक ही स्क्वायर दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। यानी कि ये दोनों इतने सिमिलर हैं, इतने कॉन्ग्रुएंट है कि एक दूसरे के ऊपर रखने पे पूरा ढक जाते हैं। तो इस टाइप के चीजों को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल्स में नहीं होती, कॉन्ग्रुएंसी बहुत सारी चीजों में होती है। आप कुछ भी ऐसा चीज सोच लें जो कि एक दूसरे को ढक के ऊपर से, मतलब ऊपर रखने पे, वो सब के सब चीज कॉन्ग्रुएंट ही है। अब हमें जो पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखिए ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए यहाँ पे इसका साइड 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 है और यहाँ मान लीजिए 4 है। अगर मैं दूसरा कुछ ऐसा ट्राइंगल बना दूं, इसका ये 4 सेंटीमीटर एक साइड है, दूसरा साइड 2 सेंटीमीटर है और तीसरा 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इन दोनों को एकदम अच्छे से एक दूसरे पर रखूंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर पूरा ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप, अब ओवरलैप जो चीज हो जाती है, ओवरलैप यानी कि क्या है कि जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो ये ऐसे मतलब ओवरलैप हो जाएंगे कि आपको दूसरी फिगर नहीं दिखेगी, और दूसरी फिगर नहीं दिखेगी यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के कई सारे तरीके हैं। आप ये सब चीज 7th में पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रूफ वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। वैसे अब ज्योमेट्री, आप डीप में जा रहे हैं ज्योमेट्री के, पहला लेसन लाइंस एंड एंगल्स मैंने कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि एक होता है एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, यानी कि 3, मतलब जो 2 ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं उनके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। एक होता है एस ए एस, साइड एंगल साइड, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल आपको दिखाता हूं, अगर मुझे इसमें साइड एंगल साइड से किसी दूसरे ट्राइंगल से इसे कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैं देखूंगा कि साइड एंगल साइड यानी कि एक साइड, दूसरा साइड और बीच का एंगल, मतलब 1 2 3, मतलब 1 2 3, ये दोनों चीज से मतलब मैंने दूसरे में सेम कर दिया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो वो एस ए एस से होगा। एक होता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि मान लीजिए एक ये एंगल ले लीजिए, एक ये एंगल और एक ये साइड, ये होता है एंगल साइड एंगल। एक होता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यानी कि ये
जो ये क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसमें आरएचएस मतलब क्या होता है, आरएचएस मतलब होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, हाइपोटेनस यानी कि ये और एक साइड या तो ये साइड या तो ये साइड। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी इस लेसन में आएगी लेकिन लास्ट में आएगी, तो अभी उसका कोई काम नहीं है। और एक होता है ए एस एंगल, एंगल साइड, यानी कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, इसका कोई भी एंगल है, एक ये एंगल है, एक दूसरा एक ये एंगल है, तो अब ये साइड कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो बीच वाली चीज हो, मान लीजिए वो ये ही साइड हो गई। तो देखिए अब एएसए में ये होता है कि दो एंगल के बीच की साइड, एएस में होता है कि कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड। चलिए, तो मैंने आपको कुछ तरीके से बताया कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ की जाती है, और अभी मैं देखता हूं आगे क्या है। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको कुछ अलग अलग तरीके से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना मतलब दिखाया कैसे प्रूफ की जाती है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल 1 की ओर ले चलता हूं एनसीईआरटी की। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये ज्योमेट्री का लेसन है। अगर आप इसमें प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, मैं एनसीईआरटी उठाता हूं। इसमें लिखा है एग्जाम्पल 1 इन फिगर 7.8। एक फिगर है, मैं बना रहा हूं। ये फिगर बना लिया 7.8, ए बी सी डी। ठीक है, ये फिगर बन गया। इन फिगर 7.8 ओ ए इक्वल टू ओ बी, हमें कुछ गिवन लगता है दिया है। मार्कर सही टाइम पे चलने का कभी नाम नहीं लेगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी। ये कोई काम का मार्कर नहीं है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमें गिवन है, यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। सो दैट मतलब अब प्रूफ करना है, सो दैट ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी ओ सी। हमें पहले ये बात प्रूफ करनी है, ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी। सेकेंड चीज प्रूफ करनी है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, AD is parallel to BC। तो देखिए दोस्तों, हमें ये सब कुछ प्रूफ करने कहा गया है। देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये हमें कुछ फिगर दिया था। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, OA इक्वल टू OB, यानी कि OA इक्वल टू OB, ये दोनों बराबर ये बता रहे हैं। तो ये आपको डायग्राम से भी बता ही रहे हैं, सेम मतलब सेम सिंबल देके। OC इक्वल टू OD, OC इक्वल टू OD, ये भी बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल AOD यानी कि ये ट्राइंगल इस कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, टू ट्राइंगल BOC, ये ट्राइंगल। मतलब हमें इन शॉर्ट ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आप देख पा रहेंगे तो ये साइड हमें दी गई है, और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो ये ऐसे ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इन, इसका सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी। मैं कुछ ऐसे मतलब कोशिश करूंगा जिससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए किसी भी क्राइटेरिया से। अगर आप देखेंगे ट्राइंगल एओडी का ओ ए किसके बराबर है, ट्राइंगल बीओसी के ओबी के बराबर। ये गिवन चीज है, इसमें मैं कुछ नया नहीं ले रहा हूं। ट्राइंगल ओडी, देखिए आप दोस्तों ध्यान से कि देखिए ये जो एओडी ट्राइंगल है, इसमें ओ ए साइड बीओसी के बीओबी के बराबर है। ओ ए इक्वल टू ओबी ये दिया हुआ है हमें। और वैसे ही इसी ट्राइंगल का ओडी साइड ओसी के बराबर है। तो ओडी इक्वल टू ओसी, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने दो साइड से तो निकाल लिया। अगर आप एक और चीज निकाल पा रहे हैं तो ये होगा एओडी इक्वल टू बीओसी। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ये देखिए एओडी बीओसी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। और आपको ये लिखना पड़ता है कौन से क्राइटेरियन से। तो आप देखिए आपने दो साइड और एक एंगल लिया है, यानी कि SAS साइड एंगल साइड। तो हमने पहली बात प्रूफ कर ली कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ऐसे प्रूफ किए जाते हैं। अभी बस मैंने आपको साइड एंगल साइड से दिखाया, अभी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन बेसिक सबका यही रहता है कि मेन तीन चीज कुछ ऐसा प्रूफ करना रहता है। अब हमें कहा गया है AD इज पैरेलल टू BC, हमें भी ये प्रूफ करना है AD। चलिए छोड़िए, मैं पहले आपको समझा देता हूं, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे। देखिए ये कुछ आपको डायग्राम दिया गया था, हमें क्या बताया गया है OA और OB बराबर है, OC और OD बराबर है। हमें ट्राइंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट कर देना है BOC के बराबर, मतलब कि ये दोनों जब ऐसे एक के ऊपर एक चिपक जाएंगे तो है ना, ऊपर से देखने पे सिर्फ एक ट्राइंगल दिखेगी, दूसरे नहीं दिखेगी। तो हमें यही प्रूफ करना है। मैंने लिखा इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, मैं इन दोनों ट्राइंगल में कंपेयर कर रहा हूं क्या क्या चीजें बराबर है। तो AOD में OA बराबर है BOC के OB के बराबर, OA इक्वल टू OB गिवन हमें दिया गया है। अब AOD में OD बराबर है BOC में OC के बराबर, OD इक्वल टू OC, ये भी हमें दिया गया है गिवन। और तीसरी बात AOD और BOC इन दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, वो तो मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है SAS क्राइटेरियन से। तो अब आप जरूर समझेंगे कुछ। दूसरा हमें कहा गया है AD इज पैरेलल टू BC, AD BC हमें इन दोनों लाइंस को भी पैरेलल प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक चीज शुरू होती है जिसका नाम होता है CPCT। ये CPCT चीज मतलब अगर आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिया है तो CPCT क्या बताती है। देखिए CPCT का फुल फॉर्म क्या है। CPCT एक चीज होती है, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ये वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताती है जो दोनों ट्राइंगल के इक्वल होंगे अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने ये प्रूफ कर दिया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखिए अगर आप ध्यान से सोचेंगे आपको क्या प्रूफ करना है, AD और BC पैरेलल लाइंस हो, तो आप ये कर सकते हैं कि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो अपने आप ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करता हूं। मैं लिखता हूं देखिए दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूं, OAD इक्वल टू एंगल OBC CPCT से। अब देखिए CPCT का मतलब क्या मैंने यूज कैसे किया, ये देखिए मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही इन दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल से वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए OAD ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, OBC के। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे एंगल सारे साइड बराबर होंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में, तो ये दोनों एंगल अपने आप इन दोनों मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये तो एक Z है और Z तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन चुके हैं तो लाइन पैरेलल है, तो लाइन हो गई AD इज पैरेलल टू BC। तो ऐसे करके मैंने ये प्रूफ किया। अब कोई बच्चा चाहे तो वो इस एंगल को ले सकता है, इसको, तो अगर वो इसको लेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा ODA। अगर वो इक्वल करता है तो वो OCB के इक्वल करेगा। वो ऐसा भी लिख सकता है ODA इक्वल टू OBC बाई CPCT। तो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। देखिए अगर आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पा रहे हैं तो फिर CPCT कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वैसे भी पैरेलल लाइंस अगर आपको कभी प्रूफ करना आए तो पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के लिए आप अल्टरनेट को खोजिए या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस टाइप से। तो ये अल्टरनेट यहाँ पे बैठा है, ये दोनों अल्टरनेट है या फिर ये दोनों अल्टरनेट है, आप किसी भी एक सेट को उठा के प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं मिटा देता हूं।
अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 113 का हमने सॉल्व कर दिया है। अब एग्जाम्पल 2 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, नहीं, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। यहां पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैंने डायग्राम बना लिया है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एग्जाम्पल 2, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, यानी कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक लाइन से है बस। एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो लाइन एल है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखिए परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री। और बाइसेक्टर यानी कि इतना पार्ट इसके बराबर है। देखिए ध्यान से दोस्तों, परपेंडिकुलर मतलब तो 90 डिग्री, और बाइसेक्टर यानी कि ये और ये इक्वल है। यानी आपको ये बता दिया गया है ए सी इक्वल टू बी सी, ये यहीं से ये गिवन चीज हो गई। दूसरा क्या कहा गया है, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, P एक पॉइंट है जो कि L लाइन पे है, मतलब ये जो L लाइन है इस पे P पॉइंट यहां पे है, ठीक है। सो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, हमें ये प्रूफ करना है P A और P B से बराबर दूरी पे है, यानी कि ये और ये दोनों दूरी सेम है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है PA इक्वल टू PB, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं अच्छे से। हमें क्या कहा गया है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस पे एक लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि वो इसे बराबर पार्ट में भी डिवाइड कर रही है और 90 डिग्री एंगल में भी डिवाइड कर रही है। पी एक पॉइंट है एल लाइन पे, हमें ये प्रूफ करना है पी जहां पर भी है, पी ए और पी बी से बराबर दूरी पे है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे। इसमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी वाला ही खेल है, यानी कि हमें पी और पी भी इक्वल करना है, हमें मतलब ये चीज प्रूफ करनी है। देखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल एपीसी एंड ट्राइंगल बीपीसी, अब अपने डायग्राम्स में देखिए एपीसी बीपीसी, ठीक है, एपीसी बीपीसी, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे एपीसी का एसी बराबर है बीपीसी के बीसी के। ये देखिए एपीसी ट्राइंगल में एसी बराबर है बीसी के, मतलब बीपीसी के बीसी के, ये चीज हमें गिवन है, तो हम इसके बाजू में गिवन लिख देंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एंगल भी सेम है, एसीपी एंगल सेम है बीसीपी एंगल के, यानी कि दोनों 90 डिग्री हैं। ये भी चीज हमें गिवन है। कैसे, एसीपी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये चीज हमें तो दी हुई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी गिवन हो गई। और अगर पाएंगे आप देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल में पीसी लाइन कॉमन है, पीसी कॉमन लाइन है, ध्यान से देखिए पीसी दोनों में कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी पीसी आता है, इस ट्राइंगल में भी पीसी आता है, यानी कि पीसी कॉमन पॉइंट हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, AC इक्वल टू BC, यानी कि मैंने पहले ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन लिया। दूसरा ACP इक्वल टू BCP, यानी कि मैंने ये एंगल भी लिया। तीसरा PC इक्वल टू PC, यानी कि मैंने ये और ये लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, SAS, साइड एंगल साइड, तो इसे आप देयरफॉर लिख सकते हैं ट्राइंगल APC और BPC कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। और क्योंकि सब दोनों ट्रायंगल क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, PA इक्वल टू PB, मतलब हमें इन दोनों ट्राइंगल के PA और PB को इक्वल करना है। तो आप लिख दीजिए PA अपने आप बराबर हो गया PB के बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो अपने आप ये करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो गया। तो इसी के साथ एग्जांपल 2 कंप्लीट होता है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं वापस से।
देखिए आप तब तक नोट डाउन करते रहिए। क्या मैंने कहा है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन एल उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी एक पॉइंट है लाइन एल पे, और हमें ये प्रूफ कर रहा है पी ए और पी बी इक्वल है। अब हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर तो ये है ही दोनों तरफ से, और बाइसेक्टर है यानी कि एसी और बीसी भी इक्वल है, ये चीज हमें गिवन है। अब हमें पीए और पीबी इक्वल करना है। हमने क्या किया, हमने एपीसी और बीपीसी ट्राइंगल उठाया। अब इन दोनों में मैंने देखा एसी और बीसी मतलब इक्वल चीज है, ये एंगल एसीपी और बीसीपी एंगल भी 90 डिग्री बराबर है। तीसरी चीज देखी, पीसी दोनों ट्राइंगल में कॉमन पॉइंट है, इस ट्राइंगल में भी पीसी आता है, इस ट्राइंगल में भी पीसी है। और अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया, एस ए एस से प्रूफ किया, साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके तो इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइड नहीं होती, करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि क्या क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ। अगर हमें ये प्रूफ करने बोलता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, प्रूफ कीजिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल करने बोलता है तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो सीपीसीटी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं होती, सीपीसीटी में बहुत सारी चीजें होती है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 2 मिटा देता हूं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक थियरम है, एएससी का कॉन्ग्रुएंसी रूल। वैसे थियरम का कोई काम यहां पे है नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। फिर अगले वीडियो सीरीज में आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 7.1 शुरू हो गया है। इसमें कहा गया है, इसमें देखिए फिगर 7.15 एक डायग्राम है, पहले वो डायग्राम में बना लेता हूं। ये देखिए ये कुछ डायग्राम दिए है, ओ ए बी सी डी, ये हमें कुछ डायग्राम दिया गया है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। हमें क्या कहा गया है, दोस्तों लगता है मैंने मार्किंग गलत कर दी है, 1 मिनट रुकिए, आप मार्किंग ध्यान से कीजिएगा। ये रहा बी और ये रहा डी, हाँ अब सही है मार्किंग। हमें क्या कहा गया है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। हमें कहा गया है ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं, तो हम लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या कहा गया है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये देखिए दोस्तों हमें कहा गया है ओ मिड पॉइंट है एडी का, यानी कि ओ एडी को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि ओ ए और ओ डी इक्वल है। तो ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ डी। एक और चीज का नहीं, अब पूछा गया है, सो दैट ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीओसी। हमें ये प्रूफ करना है, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीओसी, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखिए हमें दूसरी चीज ये भी प्रूफ करनी है कि ओ मिड पॉइंट है बीसी का। देखिए दोस्तों हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, ओ मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी ये रही, इसका मिड पॉइंट ओ है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है। हमें ये दो चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। हमें ये दो चीज दी गई और हमें ये दोनों चीज प्रूफ करना है। हमें कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, ये देखिए हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एओबी और डीओसी, एओबी और डीओसी, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल डीओसी। अगर आप देखेंगे तो एओबी ट्रायंगल का ओए पार्ट डीओसी ट्रायंगल का ओडी के बराबर है। एओबी का ओए बराबर है डीओसी के ओडी के बराबर। ओए इक्वल टू ओडी हो गया। दूसरी चीज, अगर ये तो गिवन चीज है, दूसरी चीज अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि एक तो ये दोनों साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में, ये एंगल भी इक्वल है। ये एंगल क्यों है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यानी कि एओबी एंगल इक्वल है डीओसी एंगल के। तो मैं लिख देता हूं एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल डीओसी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। और एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? तो ये पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, तो ये एक जेड है और जेड यानी कि ओ ए बी इक्वल है ओ डी सी के। तो लिख लीजिए ओ ए बी इक्वल टू ओ डी सी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर तभी लगा सकते हैं जब लाइंस पैरेलल दी गई हो। तो ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ट्रायंगल को पकड़ के मैंने कौन सी क्राइटेरिया यूज किया, तो मैंने क्या यूज किया है? एंगल साइड एंगल, यानी कि ये एएसए से आंसर आई है। तो लिख दीजिए ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी बाई एएसए क्राइटेरियन। तो हमने प्रूफ कर दिया। और दूसरी चीज हमें कहा गई है कि हमें ये प्रूफ करना है इस ट्रायंगल का जो ओबी पार्ट है, ये पार्ट ये ओसी के बराबर हो जाए। मतलब हमें ये भी प्रूफ करना है। तो जब ट्रायंगल ही इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके सारे साइड भी तो इक्वल ही होंगे। तो लिख दीजिए डायरेक्ट कि ओबी इक्वल टू ओसी बाई सीपीसीटी। ये देखिए एग्जाम्पल 3 खत्म हो जाता है। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं अच्छे से। हमें ये कुछ डायग्राम दिया गया है और हमें बस इतना कहा गया है ए बी और सी डी लाइन्स पैरेलल है, यानी कि ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइन्स है, और ओ ए और ओ डी बराबर है, यानी कि ओ ए और ओ डी बराबर है बस। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ए ओ बी ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक तो मुझे साइड से इक्वल, दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड इक्वल दिख रही है, एक एक एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल दिख रहा है, और ये एंगल भी, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये z हो गया और z है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और आप देखेंगे तो मैंने ए एस ए लिया है, मतलब एक ट्राइंगल को आप देखिए आपको पता चल जाएगा कौन सी क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल ए एस ए क्राइटेरियन। तो ठीक है, ये आंसर आ गया। ट्राइंगल एओबी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीओसी, पहली बात प्रूफ हो गई। दूसरी बात कहा गई है कि ओबी इक्वल टू ओसी, यानी कि मुझे इस ट्राइंगल में इतना पार्ट इक्वल करना है इसके। तो जब दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों लाइंस भी अपने आप में मतलब करस्पॉन्ड कर रही होंगी, इसलिए लिखा है ओबी इक्वल टू ओसी बाई सीपीसीटी। तो इसी के साथ एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये वीडियो कंप्लीट होता है। जय हिंद।